बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 51 बालकांड की जो है 7वीं 8वीं चौपाई को जो है श्रवण कर रहे थे। आज हम हर गीत का छंद है उसका और जो है एक सोरठा उस पर चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान शिव पार्वती सती जी के साथ जब वापस आ रहे थे तो सती जी को भगवान राम के रुदन को देख करके बड़ा दुख हुआ और भगवान शिव को बड़ा प्रसन्नता हुई। वो लीला देख रहे हैं, वो चरित्र देख रहे हैं। चरित्र और लीला में थोड़ा अंतर है। लीला जो है महाराज घटना घटाई जाती है और चरित्र में जो है वो जीवन के साथ जो है लगता है। भगवान शिव ने समझ लिया कि सती जी के मन में बड़ा संदेह है कि भगवान अवतार नहीं लेते और ये मनुष्य की तरह से जो है अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि देखो ये मेरे इष्ट देव हैं और इस देव के सामने जो मैंने जैसे प्रणाम किया तुम्हें भी करना चाहिए। जानती रही हो कि मेरे वही इष्ट देव हैं जिसकी कथा जो कुंभज ऋषि ने सुनाया और जिनकी भक्ति के विषय में मैंने कुंभज ऋषि को बताया। हे सती, ये वही है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत तो विमल मन जहि ध्यामहि। कहिने तिन गम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवनु निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित नित तंत नित रघुकुलमणि। लागन और उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु। बोले बिहसि महेश हरि माया बल जान जे। मंगल भवनु अमंगल हारी रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, भगवान शिव बता रहे हैं मुनि धीर योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल मन से जिसका ध्यान करते हैं, वेद पुराण और तंत्र जिसको नेति नेति कह करके जो है पुकारते हैं, वही सर्वव्यापक अखिल भुवनपति भगवान श्री राम समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति सर्वथा स्वतंत्र नित्य ब्रह्म श्री राम अपने भक्तों के लिए रकुल मणि के रूप में अवतार लिए देवी। यद्यपि शिव जी ने महाराज बहुत बार समझाया सती जी को, फिर भी शिव जी का उपदेश उनको नहीं लग रहा है और महादेव जी मन में विचार करने लगे, धन्य है प्रभु तुम्हारी माया। भगवान की माया को उन्होंने स्पष्ट समझा, समझ करके हंसे। करे मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यामहि। कह रहे महाराज, इससे जनाया कि विषयों को त्याग करके सेवा करते हैं मुनि धीर जोगी, विषय से मन मलिन हो जाता है और मुनि धीर योगी और सिद्ध इन्हीं चार के मन निर्मल होते हैं, क्योंकि मुनि सदा मनन करते हैं, धीर मन को वश में किए रखते हैं, योगी चित्त की वृत्ति को रोके रहते हैं और जो है सिद्धों को ज्ञान सिद्ध है। ये सब मन के निर्मल होने से के हेतु है महाराज। और विमल मन से जिसको ध्याते रहते हैं और न इति कह करके गाने में निरंतर गान सूचित किया कि जो वेद पुराण संत ये सब के सब निरंतर गान करते हैं। हे देवी, सती का सिद्धांत है कि व्यापक ब्रह्म अवतार नहीं लेता। उसी पर भगवान शिव कहते हैं सोई राम ब्रह्म व्यापक, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकात पद माया धति। सती जी का सिद्धांत है कि अवतार नहीं लेते, लेकिन श्री राम जी साक्षात व्यापक ब्रह्म है और साक्षात ब्रह्म के अवतार है और जो है भुवन निकाय पद माया धनी। अतः समस्त ब्रह्मांडों के महाराज और समस्त ब्रह्मांडों के रचयिता माया की भी जो है महाराज स्वामी हैं, अर्थात कारण और कार्य दोनों के स्वामी भगवान राम हैं, जिनको आप देख रहे हो। देवी ब्रह्म का अवतार माया की प्रेरणा से नहीं होता। ब्रह्म राम तो माया के प्रेरक नित्यंत्र रकुलमणि है, यानी इनको किसी के जो है काल कर्म स्वभाव और गुण के बस में नहीं रहते। ये महाराज सती जी ने दो सिद्धांत किए, एक कि यह ब्रह्म ही नहीं,
दूसरा इस भगवान शिव का उत्तर है कि सोई मम देव रघुवीर, सोई राम व्यापक से ये राम ब्रह्म है, दूसरे हक ब्रह्म अवतार नहीं लेता। इसका उत्तर भगवान कह रहे हैं सोई राम व्यापक ब्रह्म अवतरे अपने भगत हित। तो इससे अवतार लेना बताया, अपने भगत हित कह करके अवतार निज भक्त मन शत्रुपा जी के हितार्थ लेना बताया। मन शत्रुपा जी ने महाराज भगवान के निज भक्त हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं उनको जाना। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसनी प्राणी। महाराज इस चंद में व्यापक ब्रह्म इत्यादि पदों से निर्गुण निर्विकार एक अद्वितीय सच्चिदानंद परमात्मा का ही संकेत है, जो माया के द्वारा समस्त संसार में बसा हुआ है। वही अपने भक्तों के कल्याण के लिए सगुण रूप से उत्पन्न होते हैं। इस कथन से निर्गुण और सगुण ब्रह्म का अभेदान्वय किया गया है, यानी जो सगुण है वही निर्गुण है। अब यहां बता रहे हैं कि महाराज ये छंद जो है 28 दल कमल का है, हरगीत का छंद है, लेकिन उसका असर सती जी पर नहीं हुआ। लागन और उपदेश जदप कहो शिवबार बहु, यह बात भी अंतर्यामी भगवान शंकर जान गए। उपदेश न लगने का स्वरूप यह है कि जो शिव जी ने उपदेश दिया कि मुंधीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहीं, वेद पुराण शास्त्र जिसका यश गान करते वे हमारे इष्ट, जिनका नाम हम जपते वही राम व्यापक ब्रह्म अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लिए हैं। यह बात उनको निश्चय नहीं हुई सती जी को। सती जी को लगा महाराज भगवान शिव झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन लगता नहीं है, बात मन में जची नहीं। इसी से पार्वती तन में उन्होंने इसी बात का संदेह कर करके फिर प्रश्न किया था। तो महाराज प्रभुजे मुन परमार्थवादी कहें राम कहो ब्रह्मनादि, तो महाराज इसी का प्रश्न लिया था उन्होंने। तो यहाँ जो है बोले बिहस में है हरि माया बलजान जी, बोले बिहस हंस करके बोलने का भाव यह है कि साधारणता उपदेश न मानने से लोगों को क्रोध हो जाता। हम कोई उपदेश दें किसी को और न माने तो बड़ा क्रोध आएगा, लेकिन भगवान शिव को क्रोध नहीं आया, हंस पड़े। शिव जी को क्रोध नहीं हुआ, प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण भगवान की माया जान लिया उन्होंने जी ने, अर्थात भगवान की माया का बल जान करके वे सती जी का इसमें कुछ दोष नहीं है मानते हैं। तब रुष्ट क्यों हो? प्रभु की माया ही प्रबल है, कर्तव्य है, जबरदस्ती है कि उसने हमारे बारंबार समझाने पर भी हमारे उपदेश को सती जी के हृदय में प्रवेश नहीं होने दिया। उपदेश न लगने में उसी की प्रेरणा है, तो बोले भी हंस, अथवा माया की प्रबलता देख करके हंसे कि प्रभु की माया ऐसी प्रबल है कि पति पता शिरोमणि सती ने हमारा भी उपदेश नहीं माना। मानो भगवान की माया कह रही कि अरे शंकर जी तुम दूर से प्रणाम क्यों किए, नजदीक जाकर के करते तब भी कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि अगर जो है हम नहीं चाहें तो कोई हमको जान नहीं सकता। पर आज भगवान जब तक नहीं चाहेंगे भगवान को कोई जान नहीं सकता। यहाँ तक कि माया का प्राबल्य वर्णित, हंसने का भाव यह भी लिखते हैं कि हमारे समझाए से नहीं समझती हो तो इसका फल भोगना। आगे महाराज बिहस शब्द में उपहास भाव है, सती जी की हंसी उड़ाते हैं, परिहास भाव दोनों ही हैं। उपहास भाव यह है कि हर माया के सामने अपनी हार मान लिया उन्होंने, कह रहे मैं तो झूठ में बेकार भगवान के सामने नहीं गया, और ये हमारा समझाना भी सफल नहीं हुआ। और विनोद भाव यह सती के साथ है कि जैसे जब हमारा मित्र नहीं मानता है तो हम कहते हैं कि भाई अच्छा जाकर के परीक्षा ले लो, तो महाराज जो है जाकर के परीक्षा ले लो, खूब छकोगे। हाँ, शिव जी की उदारता भी यह है, द्योतक है, क्रोध नहीं किया बल्कि सती जी को समझाने की चेष्टा की है। उन्होंने कहा सती जी जो है अगर तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती हो। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी तब तक मैं यहाँ बरगद की छाया में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा भारी मोह मरम दूर हो जाए, विवेक से सोच समझ करके वही करना। भगवान शिव ने कहा ये अगली चौपाइयों में आप श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।